हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी भाटपार में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.2 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और उसमें जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं उसको हम लोग बहुत बेखूबी तरीके से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपना कॉपी पेन और एनसीईआरटी में प्रश्नावली 4.2 को दो को खोल के बैठ जाए और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए ले चलता हूँ आप सबको अपनी कॉपी पे, जहां पर हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी पे, जहां पे हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.2 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्नावली 4.2 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक बातें समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 4.2 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना सीखेंगे पहले। तो जैसे द्विघात समीकरण है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण कौन सा होता है, यानी कि जिसका अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, और द्विघात समीकरण मैंने एक बहुत जरूरी बात ये बताई थी कि जिस समीकरण का जितना घात, जितने अधिक घात होता है, अधिकतम घात जितना होता है, मतलब जितना अधिकतम घात होता है उतने ही उसके मूल होते हैं। मूल का मतलब है आंसर, हल। जैसे हम लोग चैप्टर 2 में जब बहुपद पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था शून्यांक। तो शून्यांक और बहुमूल दोनों एक ही बात है। समीकरण हम लोग मूल बोलते हैं और बहुपद में क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शून्यांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे क्या करते हैं, पहला मेथड है सामान्य पद मध्य पद तोड़कर। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हमारा समीकरण होगा उसका मध्य पद तोड़ेंगे और मध्य पद तोड़ के हम क्या करेंगे, समीकरण में x का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे सवाल लिया हूँ और उस सवाल को हम देखते हैं। जैसे मैंने पहले लिया है समान, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो कैसा होता है, x² - 3x - 10। देखिए मध्य पद का मतलब ये है कि ये मध्य पद है, इसको तोड़ना है, दो भागों में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, x² का कोई गुणांक नहीं है, यानी यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो इसको इससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए एक है, कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पे एक का, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक है, तो एक का -10 में चिन्ह के साथ गुणा करेंगे। देखिए तो -10 में एक का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10। अब देखिए क्या हो गया, अब -10 को दो भागों में तोड़ना है। माइनस का मतलब है घटाने पे आना चाहिए, क्या करने पे आना चाहिए, घटाने पे। तो देखिए गुणा करने पे आना चाहिए 10, यानी कि इधर वाली जो संख्या होती है इसका पहले गुणा करेंगे, यहाँ हो गया। तो क्या होगा, गुणा करने पे आना चाहिए 10 और यहाँ माइनस है तो घटाने पे आना चाहिए 3। वो दो संख्याएं बताइए कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसका हम लोग क्या करें, गुणा करें तो 10 आ जाए और माइनस है तो यानी घटाएं। समझ में आ रहा है दोस्तों, देखिए 10 दिया है तो गुणा करने पे 10 और माइनस दिया है यानी घटाने पे आना चाहिए 3। तो घटाने पे 3 और गुणा करने पे 10, तो वो संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग रखेंगे माइनस और इसको रखेंगे प्लस, क्योंकि -5 में से -+2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा और माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10। 5 दूनी 10। देखिए क्या होता है, जब हम लोग माइनस का माइनस के साथ गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस के साथ गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब बाकी अगर प्लस है और प्लस का प्लस में ही गुणा कर दिए तो प्लस ही रहता है और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो मैं 0 लिख दिया हूँ, प्लस हो जाएगा। और माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x² माइनस, अब ये लिखेंगे -5 है तो 5 और x है तो x और +2 है तो +2 और x है तो x और -10 है तो 10 = 0। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करें, इन दोनों में से कुछ कॉमन करेंगे और इन दोनों में से कॉमन करेंगे। तो जब देखिए इसमें से कॉमन करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे। जब x कॉमन करेंगे तो x का इसमें भाग देंगे, तो x² में जब x का भाग देंगे तो घात घट जाता है। भाग में जैसे हम लोग भाग देते हैं तो जब चर वाली संख्याओं में जब हम भाग देते हैं तो भाग देने पे घात कम हो जाता है और गुणा करते हैं तो घात बढ़ जाता है। तो जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ बच जाएगा 1x, यह घात कम हो गया, 2 था तो अब 1 हो गया। माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5 और x तो बाहर निकल गया तो कुछ बचा ही नहीं है, प्लस। इसको एक क्वेश्चन लिख लेंगे, यहाँ प्लस
इसमें से इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब आप बोलेंगे 10 में 2 कहाँ है, 2 है। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, तो यानी कि 2 है ना इसमें, इसलिए तो इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस है तो माइनस, और 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, देखिए हम क्वेश्चन ये लगाए हैं तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इसको भी जांच करने के लिए तरीका ये है कि ये दोनों एक जैसा आना चाहिए। जब हम लोग कॉमन ले रहे हैं, जो कोष्टक में बच रहा है वो दोनों संख्याएं एक जैसा होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो x माइनस 5, और जो बच गया यानी कि x और प्लस 2 बच गया तो इसको एक कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए मैं मूल ज्ञात करना है तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 5 ये हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी कि x माइनस बराबर माइनस 2। तो एक ये आंसर हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। और मैंने बोला था कि द्विघात समीकरण है यानी कि इसके 2 आंसर होंगे, यानी कि 2 मूल होंगे। तो एक x का मान 5 आ गया और एक x का मान माइनस 2 आ गया। ठीक दोस्तों, चलिए इसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है कि करड़ी वाले संख्याओं को, यानी जो रूट में संख्याएं होती हैं उनका क्या होता है, बहुत सारे बच्चों से गलती ये होती है कि वो लोग इसका मध्य पद नहीं तोड़ पाते हैं। तो चलिए मैं इसको भी सिखा देता हूँ मध्य पद तोड़ने के लिए। देखिए ये मध्य पद है, इसको तोड़ना है 2 भागों में, तो कैसे तोड़ेंगे चलिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, अंडर रूट 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 2 गुणा, इसका गुणा करेंगे यानी कि 5 रूट 2 का, इन दोनों क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे, इसका इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 हो जाएगा, और गुणे रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 4, यानी कि अंडर रूट 4, या फिर ऐसा समझ सकते हैं रूट से रूट कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, या फिर ऐसा समझ सकते हैं रूट 2 में रूट 2 का गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी करनी में 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, किसी तरीके से आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब देखिए क्या हो गया, ये प्लस में है 10, तो 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पे आना चाहिए 7 और गुणा करने पे आना चाहिए 10। देखिए जहाँ प्लस था यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस था, तो मैंने कहा क्या बोला, घटाने पे आना चाहिए 3, और यहाँ पे प्लस में है तो मैं बोल रहा हूँ जोड़ने पे आना चाहिए 7 और गुणा करने पे आना चाहिए 10। ये तो गुणा करने पे ही आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे आएगा, ये वाला बीच वाला चिन्ह आना चाहिए, मतलब संख्या आनी चाहिए, और यहाँ माइनस है तो घटाने पे आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे प्लस में तो जोड़ने पे आना चाहिए। तो 10 को हम 2 भागों में क्या तोड़ेंगे, तो वही 5 और प्लस 2, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर प्लस, इसको कल लिखेंगे 5x और प्लस 2x। देखिए इसको हम लोग 2 भागों में तोड़ दिए कि नहीं, मध्य पद को तोड़ दिए कि नहीं, 5x और प्लस 2x। देखिए और उसके आगे प्लस 5, कॉर्डी में 2 है तो 2 और बराबर 0 है तो 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, जब इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ से हम कॉमन करेंगे, देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा रूट 2 और x और प्लस 5। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए इसमें भी रूट 2 है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, ये तो है, हम लोग क्या लिखते हैं, इसका 4 आया था, 4 का मतलब 2 आया था, 4 का मतलब 2 आया था, 4 का मतलब क्या आया था 2, यानी कि हम लोग 2 रोट करनी में 2 गुणे करनी में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, करनी में 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, करनी में 2 और x है तो x, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ करनी में 2 निकल गया तो क्या बचेगा 5 बराबर 0। देखिए अब ये वाली संख्या और ये वाली दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो हम लोग इसको एक कोष्ठ में लिख लेंगे, यानी कि करनी में 2 प्लस मतलब 2x प्लस 5, और एक कोष्ठ में लिखेंगे x प्लस करनी में 2, तो x प्लस करनी में 2 बराबर 0। अब देखिए हमें मूल निकालना है तो दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, यानी करनी में 2x प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ पे x प्लस करनी में 2 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 5, और एक करनी में 2 गुणा कर जाएगा तो भाग, यानी करनी में 2, एक तो ये मान हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में करनी में 2, एक ये हो जाएगा। देखिए एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का मूल हम लोगों ने इस क्वेश्चन को निकाल लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 3 दिया है, एक तीसरा क्वेश्चन लिया हूँ जो कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं मतलब ऐसे नॉर्मल ही है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे। देखिए ये 90 दिया है और ये 2 दिया है, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 90 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, यानी कि -90 और गुणे
2, तो ये हो जाएगा -180, 9 18 -80, तो 180 और यहाँ पे देखिए आया है 3, तो 3 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पाना चाहिए 180 और माइनस है यानी घटाने पाना चाहिए 5, तो दो संख्या बताइए। अब देखिए 18 को आप लोग क्या करना पड़ेगा, बारी बारी करके आपको कई सारी संख्याएं लेनी पड़ेंगी और उसके बाद देखना पड़ेगा गुणा करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 10 है और 10 ले रहा हूँ और 8 ले रहा हूँ, 10 और 18 लेना पड़ेगा ना, 10 और 18। देखिए 10 का 18 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, और 18 में से 10 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 8, लेकिन हमें बचाना कितना है 3, तो ये तो संख्या नहीं होंगी, ये दो संख्याएं नहीं होंगी। और दो संख्या लीजिए कि 180 किससे किससे आता है, तो आप लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक संख्या हम लोग अगर ले लेते हैं 12 और एक संख्या हम लोग ले लेते हैं 15, तो 12 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। गुणा करके देखिए 15 दूनी 30 का 0 हाथ में लगेगा 3, हासिल 3, और 15 का नाम 15 और 3 18, 180 आ गया। अब देखिए तो दो संख्या मिल गई हमें 12 और 15, तो घटाने पे 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x। अभी मैं बताया हूँ कि कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, ये मैं बताया हूँ कि माइनस है नहीं घटाने पाना चाहिए, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, तो घटा दिया। अब 15 में 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180, और -90 है तो -90 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे, इन दोनों में से तो क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा +15। देखिए x इसमें से निकल गया, इसमें से एक x निकल गया, तो यहाँ पे x बचेगा 2x और यहाँ पे सिर्फ 15 बच जाएगा। यहाँ से हम लोग -12 कॉमन कर लेते हैं, जब 12 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 12 नहीं, हम लोग यहाँ पे 6 कॉमन करेंगे, 6 कॉमन करेंगे तो 6 से इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा, और x है तो x, माइनस निकाल ही लिए हैं तो प्लस बचेगा। देखिए माइनस प्लस का गुणा करें तो माइनस, और 6 का जब भाग देंगे 90 में तो कितना बचेगा 15, 15 6 का 90 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, यानी कि 2x + 15 एक कोष्ट में और एक कोष्ट में x - 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा मूल निकालना है तो दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2x + 15 बराबर 0, और यहाँ पे लिखेंगे x - 6 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 6, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, और ये क्या हो जाएगा जब इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा तो -15 हो जाएगा x बराबर, और ये 2 गुणा कर हो जाएगा तो भाग, तो x बराबर हो जाएगा -15/2, -15/2, ठीक है दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समय द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग मूल निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्नावली जी 4.2 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला सवाल कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। तो अभी हमने इसमें सीखा है कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 10 है ना, -10, तो -10 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटाने पाना चाहिए 3 और गुणा करने पाना चाहिए 10, तो वही हो गया। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और -5, x निकल गया, तो +2 इसमें से कॉमन करेंगे क्योंकि 10 में 2 है और इसमें 2 तो है ही, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ हो जाएगा माइनस, और 2 से भाग करेंगे 10 में तो 5 बचेगा बराबर 0। x - 5 को एक कोष्ठ में लिख लेंगे और एक कोष्ठ में x + 2 को लिख लेंगे बराबर 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने के लिए इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो x - 5 बराबर 0 और यहाँ पे x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस है -2, और ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 5। तो एक आंसर हमारा आएगा प्लस में 5 और एक में आएगा -2, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसको जो हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ x² का आगे क्या है 2 है, तो 2 का गुणा -6 में करेंगे, 6 दूनी 12 यानी कि -12, तो क्या होगा गुणा करने पे आना चाहिए 12 और घटाने पे आना चाहिए 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो दो संख्या कौन कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे 4 और 3। और ये मैं कैसे निकाल ले रहा हूँ, आप लोग क्या करना बारी बारी से करना, जैसे 12 का किस में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 × 1, तो 12 में से 1 घटाएंगे, जैसे हम लोग इसका क्या क्या लिख सकते हैं 12 और
1 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, लेकिन यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है, 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, लेकिन हमें कितना लाना है, 1 लाना है, तो ये भी नहीं होगा। अब 12 किससे आता है, तो 3 गुणे 4, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यही तो आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करना है, बारी बारी से चेक करना है पहले, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। आई होप दोस्तों जितने सारे बच्चे हैं उनको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए जहां भी आपको दिक्कत है आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसका अगली वीडियो में जितने आपके डाउट हैं उसको मैं वहीं पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए इन दोनों में से क्या करेंगे, 2x कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि देखिए 2 तो निकल गया, यहाँ पे 2x है, 1x निकाल दिया तो 1x बच गया, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 2, 4 में क्या है, 2 गुणे 2, यानी जब भाग करेंगे तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2, और x में x का भाग देंगे तो x खत्म हो जाएगा। -3 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और -6 में 3 से भाग देंगे तो +2 बचेगा इक्वल टू 0। देखिए आपको लगे कि मतलब अच्छा मतलब सही से कॉमन किए हैं कि नहीं किए हैं, तो गुणा करके देखिए ये वाला आ रहा है कि नहीं, माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 3 का x में करेंगे तो 3x, माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 3 में 2 गुणा करेंगे तो 6। देखिए आ रहा है कि नहीं। चलिए तो x प्लस 2 एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में 2x माइनस 3 एक क्वेश्चन में बराबर 0, यानी कि इसको एक क्वेश्चन में, और ये बच गया तो एक क्वेश्चन में। ये जब मूल निकालना है तो 0 करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, और इसको 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 3, लेकिन माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें x बराबर ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में -2, तो इसका 2 मूल्य आ गया, एक ये वाला मूल्य आ गया और एक ये मूल्य आ गया, और ये हम दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे, ये तो अभी मैंने एग्जांपल में लिया था ये वाला क्वेश्चन, देखिए √2x² प्लस 7, और ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया था, उसमें लिया था, जैसे ये वाला है, यही वाला तो क्वेश्चन है, x² प्लस 7x प्लस 5/√2, तो जैसे मैं ये लगाया हूँ वैसे आप लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं हल लगा देता हूँ। इसको हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 8 से गुणा करेंगे। देखिए 1/8 है, थोड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, और हम लोग बनाएंगे भी तो थोड़ा दिक्कत पैदा करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं 8 से गुणा कर लेते हैं, तो इधर भी 8 से गुणा कर लेते हैं, इधर से भी 8 से गुणा कर लेते हैं। तो जब इसमें 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, x² x², माइनस है तो माइनस, 8 का x में गुणा करेंगे तो 8x, और इसमें जब गुणा करेंगे 1/8 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये बच जाएगा +1 बराबर 0 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, गुणा करके हमने ऐसे सिंपल बना लिया। अब देखिए आसान हो गया, थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है और हमें लगाने में भी अच्छा होगा। अब मध्य पद तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसके आगे क्या है 16 है तो 16 का गुणा करेंगे 1 में, तो 16 के 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस में, अब प्लस में 16 का मतलब है कि जोड़ने पे आना चाहिए 8 और गुणा करने पे आना चाहिए कितना 16। तो दो संख्या बताइए कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी कि जिसको हम लोग गुणा करें तो क्या आ जाए, ये गुणा करने पे आ जाए 16 और जोड़ने पे कितना आ जाए ये आ जाए, तो एक हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 4। देखिए एक हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16। समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x और +1 इक्वल टू 0। इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया, एक 4x और एक 4x, तो 4 4 8x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो 4x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा और x बचेगा -1, क्योंकि ये तक पूरा खत्म हो गया। यहाँ से हम लोग -1 कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा, कुछ देखिए इसमें भी कुछ कॉमन नहीं, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो अगर -1 कॉमन कर लेते हैं ये बचेगा 4x और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में कॉमन कर लिया है तो यहाँ बच जाएगा 1 और इक्वल टू 0। देखिए ये और ये दोनों एक जैसा है, यानी कि 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में और ये गुणा कर हो जाएगा तो भाग, तो 1/4। इसको भी वैसा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में और ये गुणा कर हो जाएगा तो भाग, तो ये हो जाएगा 4 1/4। लेकिन दोनों जो मूल्य हैं, दोनों जो आंसर हैं वो दोनों का मान कितना है 1/4 1/4।
चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 100 है, 100 का गुणा 1 में करेंगे और यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 100 का 1 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो जुड़ने पे आना चाहिए 20 और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 100। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं, मुझे तो पता है कौन कौन सी हैं, आप लोग चेक करेंगे बारी बारी से कि 10 का गुणा 10 में करते हैं तो कितना आता है, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। यही तो मिलाना था, तो बस बात बन गई और यही हमें मतलब इसको क्या करेंगे लिख लेंगे। तो चलिए इसको मध्य पद तोड़ देते हैं, ठीक हो जाएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो 10x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 10 और x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 10x और माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक जैसा है तो 10x माइनस 1 एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में ये और ये, यानी कि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को जब 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसको 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x बराबर, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में और 10 गुणा कर हो जाएगा तो भाग, यानी कि 1/10 क्या हो जाएगा 1/10 और ये हमारा क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा। यहाँ पे भी निकालेंगे सेम वैसे ही, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में और ये गुणा कर देगा तो भाग जाएगा तो भाग 1/10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में क्या दिया है वो मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ कि जान और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो ये हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करने का आप तरीका जानते ही हैं, पहले मानेंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना जान के पास कंचे, कुल कंचे, यहाँ पे कुल लिख दीजिएगा, कुल कंचे शुरुआती में कितने कंचे थे तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे x। अब इसे यहाँ पे मैं लिखूंगा माना, तो अब यहाँ लिखूंगा इस जीवांती के पास कंचे, उसके पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए दोनों को मिलाकर 45 है, अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना होगा 45 माइनस x, 45 माइनस x। समझ में आ रहा है। देखिए आपके पास 5 कलम है, आपके पास 5 पेन है, मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 पेन है तो आपके पास कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे कि टोटल दोनों जने का मिला के 5 है और आपके पास 2 है तो मेरे पास 3 बचेगा। कैसे भाई, तो 5 में से जो मेरा पता था उसको मैंने उसमें से घटा दिया, आपने घटा दिया, तो 5 में से 2 घटा दिया तो 3 आ गया, इसलिए हमने बता दिया। वैसे ही टोटल है 45 और एक जने का है x तो दूसरे जने का कितना होगा, तो 45 माइनस x, तो ये क्या हो गया दूसरे जने का निकल गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है यहाँ पे थोड़ा जगह का, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा जगह कमी है। तो यहाँ पे मैं अगली लाइन क्या लिखूंगा कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जान के पास शेष कंचे, यानी कि खोने के बाद, तो शुरुआती में तो उसके पास x था और जब खो देता है 5 उसमें से खो देगा तो क्या हो जाएगा x में से 5 घटा देंगे, तो अब यही तो बचेगा। मतलब आपके पास 10 है, मैं बोलूँ उसमें से 5 घटा दीजिए तो 5 कम हो गया, तो 5 कम करेंगे ना, माइनस करेंगे। उसी प्रकार से जीवंती के पास शेष कंचे कितने हो जाएंगे, तो 45 माइनस x तो पहले से था, इसमें से 5 और घटा देंगे, तो अब ये टोटल इनके पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, खो देते हैं और उनके पास बचे कंचों का गुणनफल की संख्याओं का गुणनफल 124 है, यानी कि अब ये जो बचा है तो x माइनस 5 बचा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखा देता हूँ, x माइनस 5 बचा है और दूसरे के पास क्या बचा है, तो बचा है 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा और माइनस x है तो माइनस x इक्वल टू दोनों का गुणनफल, यानी कि दोनों का गुणा कर देते हैं तो 124 आ जाता है, तो 124 आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x का इसमें गुणा करेंगे और मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे x का 40 में तो 40x हो जाएगा और x माइनस और प्लस माइनस x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, अब इससे गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस
और 40 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौको 20 यानी कि 200 और माइनस प्लस x का गुणा 5 में करेंगे तो 5 x बराबर 124 सॉरी 124। अब सारे को उधर भेजेंगे तो जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये है 40 और ये है 5 45, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -45 x, और यहाँ पे -200 है, उधर जाएगा तो +200 हो जाएगा, तो 200 और ये तो ये हो जाएगा हमारा 324 = 0। ठीक है, आपको समझ में आया। देखिए ये है, इसको मैंने उधर भेज दिया, ये बन गया, ये इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, फिर उधर भेज दिया तो माइनस में हो गया। अब ये माइनस में है, इसको भी इधर बुला लिया हूँ तो ये भी माइनस में आ गया, तो 200 और -124 मतलब +124, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 324, तो 324 उधर जाएगा तो प्लस में 324। अब देखिए ये तो वैसे संख्या बन गया कि गुणा करने पाना चाहिए कितना 324 देखिए 324 का आना चाहिए, गुणा करने पे 324 आना चाहिए, और जोड़ने पे आना चाहिए 45। जोड़ने पे कितना आना चाहिए 45, तो दो संख्या में ढूंढनी है। तो दो संख्याएं हो जाएंगी, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो दो संख्याएं हमारी हो जाएंगी 36 और 9। देखिए 36 में और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और 36 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 324 हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं बोला था, समझाया था कैसे इसको निकाला, मैंने कैसे निकाला, तो 1 बाई 1 करके देखेंगे कि कौन कौन संख्याओं का गुणा करने पे ये आ रहा है। ठीक है, और हम लोग इसमें बैठाते भी जाएंगे कि 45 आना चाहिए, घटाने पे कितना, जोड़ने पे कितना चाहिए 45 आना चाहिए, तो ये हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -36x - 9x + 324 = 0। इन दोनों में से कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे x, तो यहाँ बचेगा x - 36, और यहाँ से -9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, और माइनस यहाँ बचेगा 36। 9 का इसमें भाग देंगे तो 9 × 3 = 27, बचेगा 5 और 9 × 6 = 54, ये हो जाएगा = 0। तो यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों को एक क्वेश्चन में लिखेंगे, यानी कि x - 36 को एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में x - 9 को, और बराबर 0। इसको करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 36, और इसको जब करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप को समझ में आएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, और ये भी माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल ये है। तो हम लोग मानेंगे, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 27 - x। अब आप पूछेंगे 27 - x कहाँ से आप ला दिए सर, तो 27 - x इसलिए ला दिए कि कह रहा है दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो मैं बोलूँ कि दो संख्याएं लीजिए, उनका योग कितना है, उनका योग है 12, उनमें से एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो आप लोग क्या बताएंगे, 12 में से 4 घटा दो भाई, तो 8 आ जाएगा। तो 8 और 4 दो संख्याएं होंगी, इनको जोड़ने पे क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। वैसी प्रकार से दोनों को जोड़ने में 27 आ रहा है, तो अगर एक संख्या 27x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 - x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या करें, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी कि x का गुणा करेंगे 27 - x में, तो हमारा कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। ठीक है, यही कहना चाहता है कि दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है 182 के बराबर है। जब इसका गुणा करेंगे तो 27 का x में गुणा करेंगे तो 27x, और माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और बराबर 182। सबको उधर, इन दोनों को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उधर जाएगा तो x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो -27x, और ये पहले से है ही तो +182 = 0। अब देखिए संख्या बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मध्य पद तोड़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए गुणा करने पर आना चाहिए 182, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 27, तो यहाँ पे 27 आना चाहिए। तो देखिए 27 का हम लोग ऐसे संख्या से गुणा करेंगे कि क्या हो जाए, 20 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 114 आएगा, यानी कि 20 से भी संख्या कम लेनी है। तो हम लोग लेंगे 18 और कितना, 18 और 9। तो एक बार देखते हैं, 18 और 9, तो 9 8 72 के 2 हाथ में लागल 7, और 9 1 9, और 7 9 और 7 कितना होता है भाई 16, 162 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। तो अगर हम 17 भी लेते हैं, कौन सी संख्या है आप लोग निकालिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। तो दो संख्याएं आ जाएंगी 13 और 14। 13 और 14, 13 का 14 में गुणा करते 182, और 13 14 को जोड़ेंगे तो 27। तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो यहाँ से x कॉमन कर लूंगा तो यह हो जाएगा x माइनस 13 और यहाँ से मैं माइनस 14 कॉमन कर लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। इन दोनों को ये और ये एक जैसा है तो एक क्वेश्चन में लिखेंगे यानी कि x माइनस 13 और एक क्वेश्चन में इसको लिखेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसको रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 13 इक्वल टू 0 और इसको लिखेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 14 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 13। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो दोनों संख्याएं हो जाएंगी, एक तो 13 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक 14। दोनों को जोड़ने पर 27 आ जाएगा और पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मैंने बताया था कि माना पहला, हम लोग पहला क्या मानेंगे, पहली संख्या मान लेते हैं x, पहली क्रमागत धनात्मक संख्या हम लोग मान लेते हैं x। तो दूसरी की कौन सी हो जाएगी, तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी कि दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। तो कह रहे दोनों के वर्गों का योग यानी कि x का भी वर्ग करिए प्लस x प्लस 1 का भी वर्ग करिए, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि योग करेंगे तो वो आ जाएगा 365। ये तो कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का वर्ग करेंगे तो और उनको जोड़ेंगे तो 365 हो जाएगा। तो जो हमने कर दिया भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 2ab तो 2 और 1 में गुणा करेंगे तो 2 और x से गुणा करेंगे तो 2x बराबर 365। अभी इसका करेंगे x में जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस 2x तो प्लस 2x और ये इसको इधर बुलाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में और ये प्लस में यानी कि ये हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। और सॉल्व करने के लिए पता ही है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मध्य पद तोड़ेंगे तो इसका और इसमें गुणा करेंगे यानी कि 364 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 यानी कि 728। तो जोड़ने पाना चाहिए 728, मतलब गुणा करने पाना चाहिए 728 और मतलब घटाने पे सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस क्योंकि माइनस में है तो माइनस घटाने पाना चाहिए 2 और गुणा करने पाना चाहिए 728। तो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो दो संख्याएं हो जाएंगी हमारी 26 और दूसरी हो जाएगी हमारी 28। 26 में से 28 में से 26 घटाएंगे तो 2 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 728। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x। तो 28 में से 26 चला गया 2 आ जाएगा और माइनस 364। इन दोनों में से जब हम कॉमन करेंगे तो 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ प्लस बचेगा 14 बचेगा 14, यहाँ से माइनस हम लोग 26 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x और माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस बच जाएगा और 26 से इसमें भाग देंगे तो बचेगा 14। आप लोग भाग करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे हैं यानी कि x प्लस 14 इक्वल टू 0 और इन दोनों को एक क्वेश्चन में लिखेंगे यानी कि 2x माइनस 26 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 14 माइनस 14 और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 26 और ये गुणा कर हो जाएगा तो भाग, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा 13। तो दो संख्याएं कौन सी होंगी, एक तो 13 होगा और 13 यहाँ पे एक 13 हो गया और यहाँ पे 13 रखेंगे तो 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट वाली संख्या हो जाएगी 13 और सेकंड वाली हो जाएगी 14। ठीक है, और ये हमारा दोनों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला संख्या क्यों नहीं लिया है, x का मान हम लोग ये नहीं लेंगे माइनस में क्योंकि दो धनात्मक बोला है, धनात्मक बोलेगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋणात्मक लेना नहीं है, धनात्मक लेना है, तो ये हमें यही लेना है। तो यहाँ पर रखेंगे x तो पहली संख्या निकल जाएगी और दूसरी वाले यहाँ पर रख देंगे तो x प्लस 1 यानी कि दूसरी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देता है, दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण इतना सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है। ठीक है, इसके बाद इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को हम लोग मान लेते हैं, ये आधार है, इसको हम लोग थीटा अगर मान लेते हैं,
आगे चल के मैं जब त्रिकोणमिति बताऊंगा तो बताऊंगा उसमें। इसको हम लोग आधार बोलते हैं। अगर हम आधार को x मान लेते हैं तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो उस ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसके से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 माइनस x माइनस 7 है, ये x मतलब 7 है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये जो है ये 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। तो हम लोगों ने माना है, हमने क्या माना है यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, मैं लिख ही देता हूँ। माना जैसे त्रिभुज, ऐसे बना दिया त्रिभुज, त्रिभुज का आधार, आधार हमने x मान लिया है। जब आधार x मान लेंगे तो जो उसका लंब होता है, लंब या फिर ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 है। तो कर्ण 13 दिया है, तो हमें पाइथागोरस पर में पता होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वही फार्मूला इसमें लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। जिसमें हम रखेंगे तो इसका जब हम करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, जिसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 2ab, तो 7 में 2 को गुणा तो 14 और x, तो 14x और ये प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ये उधर बराबर में क्या है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 14 है मतलब 2x स्क्वायर, यहाँ पे x और यहाँ पे x, ये और ये, तो 2x स्क्वायर और माइनस 14 तो माइनस 14x, और ये प्लस में है और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। इसमें से जब ये घटाएंगे तो क्या बचेगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, जब इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 1 है तो 1 इक्वल टू 0। ये आ गया। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इस वाले संख्या में गुणा करेंगे तो 120 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 240, यानी कि गुणा करने पे माइनस है ना तो माइनस, तो घटाने पे आना चाहिए 14 और गुणा करने पे आना चाहिए 240। तो दो संख्या कौन सी है कि घटाने पे आ जाना चाहिए 14 और गुणा करने पे आना चाहिए ये, तो हम घटाने पे लाना है ना, तो घटाने पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ। 24 में जब 10 का गुणा करेंगे, हाँ ठीक है, जब 24 में 10 से गुणा करेंगे तो 24 दहा का 240 और 24 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन करेंगे 2x, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 12। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्लस 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये और ये एक जैसे है, यानी कि x माइनस 12 एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में 2x प्लस 10 बराबर 0। जब मूल निकालना दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में यानी कि 12, और जब इसको रखेंगे बराबर के बराबर उधर 0 तो ये हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 10 और ये 2 गुणा कर हो जाएगा तो भाग यानी कि भाग, और जब 10 में 2 से भाग करेंगे तो माइनस 5, तो एक x का मान आ जाएगा माइनस 5 और एक x का मान आ जाएगा 12। देखिए माइनस में कोई संख्या होती है क्या, मतलब मैं बोलूँ कि कोई दीवार है, मान लीजिए दीवार है, इसको माइनस 5 सेंटीमीटर नाप दो, तो माइनस 5 सेंटीमीटर कहाँ होता है यार, प्लस में होता है ना, तो इस वाले को तो लेंगे नहीं हम लोग इसी वाले को लेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रख देंगे तो 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि समझ में आ गया, ये था हमारा 12 सेंटीमीटर और ये था हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए मतलब ये हाइट थी इस तरीके से और इसकी डिस्टेंस ये थी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इस प्रश्नावली का प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा कि एक कुटीर उद्योग का एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत इतने रुपए है थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे निर्माण में निर्माण लागत
कि जो बर्तनों की निर्माण लागत है वो कितना रुपए है। तो देखिए निर्माण लागत बोल रहा है या देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, तो बर्तनों की संख्या x है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। इसके 2 गुने से यानी कि 2x, इसका 2 गुना करेंगे 2x से 3 अधिक है, यानी कि 3 अधिक है। यानी कि जो हम लोग मान लिए हैं कि कितना हम लोग अब बर्तन बनाते हैं, निर्मित करते हैं, तो x बर्तन मानते हैं, उसके बाद से कह रहे हैं कि उसमें लागत कितना रुपये लगता है। तो यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे कि लागत कितना रुपये लगता है, तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो जो लागत है वो 2 गुने से 3 अधिक है। तो ये हो गया। यदि उस दिन की गई कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यानी 90 रुपये थी, तो एक का कितना रुपये है, मतलब एक का मतलब जो एक हम लोग अगर कोई बर्तन बनाते हैं तो उसका लागत कितना है, तो 2x प्लस 3 ये दिया है। और कितने हम बर्तन बना रहे हैं, अगर एक बर्तन बनाएंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 2 बर्तन बना रहे हैं 2 से गुणा करेंगे, 3 बर्तन बना रहे हैं तो 3 से गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए हम x बर्तन बना रहे हैं तो x से गुणा करेंगे, तो कितना रुपये लग रहा है टोटल, तो टोटल लग रहा है 90 रुपये। यहाँ पे लिखा है 90 रुपये, क्वेश्चन के हिसाब से 90 रुपये। तो ये बता रहा है कि बर्तनों की संख्या बताइए और नग में निर्माण की लागत बताइए। तो ये समीकरण बन गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर 3 में गुणा करेंगे तो प्लस 3x, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 90 इक्वल टू 0। अब मध्य पद तोड़ेंगे तो 2 का गुणा करेंगे 90 में, तो जब 2 का गुणा करेंगे 90 में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो 9 दूनी 18 यानी कि 180 माइनस 180, तो गुणा करने पाना चाहिए 180 और घटाने पाना चाहिए 3। तो दो संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो दोनों संख्या हो जाएंगी 15 और एक हो जाएगी 12। 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 15 में 12 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसमें से हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 2x और प्लस 15, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं माइनस 6 कॉमन कर लेते, तो 6 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा प्लस 15, 15 6 90 यानी कि 0। इसको हम लिखेंगे तो 2x प्लस 15, एक क्वेश्चन में इसको लिखेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर x बराबर, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 15 और बट्टा 2 ये हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 6। देखिए जो संख्या होती है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो ये तो हम लेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ ये लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बर्तनों की संख्या हो जाएगी, कुल बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6, और पैसा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 और 12 और 3 15, यानी कि 15 रुपये लागत हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 6, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल पे कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ाया जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मेरा टारगेट ये है कि हम लोग अगले 1 से 1.5 महीने में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट देखेंगे, और उसके बाद जो भी PYQs यानी कि पिछले साल में जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है NCERT में न्यू सिलेबस के हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को PYQ सॉल्व करेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।